ये एक वीडियो देखो, ये एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर है जो कि नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे देखिए, ये जैसे ही ये जब बॉर्डर के करीब होता है, जो बॉर्डर के जो यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया के जो बॉर्डर सोल्जर गार्ड्स हैं वो यहाँ पर इस सैनिक पर यानी कि इस सोल्जर पर फायरिंग कर देते हैं। इस सोल्जर को बहुत सारी कई जगह पर गोलियां लगती है, लेकिन गोलियां लगने के बावजूद भी ये जैसे तैसे यहाँ पर बॉर्डर को क्रॉस कर देता है। लेकिन बॉर्डर को क्रॉस करने के बावजूद भी पर वो वहाँ पर गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। और जो साउथ कोरिया के जो सोल्जर्स थे उसको वहाँ से उठाकर वो लोग दूर ले आते। नाम था ओ सो सॉन्ग। तो इस सोल्जर को और इसको 5 गन शॉट लगे थे जिससे इसका आधा खून यहाँ पर बह गया था, लेकिन लकीली इसकी जान बच गई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है ना कि क्यों कोई अपनी कंट्री से कुछ इस तरीके से भागने की कोशिश करेगा, तो क्यों उस कंट्री के सोल्जर्स अपने ही कंट्री के सिटीजन पर यहाँ पर गोलियां चलाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको पता लग जाएगा कि क्यों नॉर्थ कोरिया के लगभग सभी लोग यहाँ पर अपनी कंट्री को छोड़ना चाहते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं नमन और जी शुरू करते हैं आज का हमारा नया एपिसोड। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो नॉर्थ कोरिया के अंदर बैठ कर देख रहे हैं तो आपको इसके लिए जेल हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि अलग अलग देश है, जो यहाँ पर आप जो काम यहाँ पर इंडिया पर बाकी सारी कंट्रीज में फ्री नहीं कर सकते हो ना, वो काम आप इस देश में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इस देश लोग हैं जो कि डर डर कर जीते हैं। वहाँ पर उनको किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है। वहाँ का सारा कंट्रोल सिर्फ एक तानाशाह है, वही जो तानाशाह जो इंसान है उसके हाथ में है। और उस देश की जो तानाशाह है उसने ऐसे रूल लागू किए हैं जिसको अगर आप सुन लेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है और आप चौंक सकते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चलेगा जो जिसकी वजह से सारे जो नॉर्थ कोरियन लोग हैं उनकी जिंदगी यहाँ पर नरक बनी हुई है। दोस्तों, हमारे देश में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे लीडर्स है, उनके लिए खुलकर लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये यही नहीं, यहाँ पर जो हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी लिए काफ़ी सारी अपोजिट जो पार्टियाँ है उन्होंने में कुछ राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। नाला के कीड़ा है, बीच किस्म का वो डाकू है, दुर्योधन तस्कर नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार। बाबा जी की उम्र के करीब नीचे गिर पास नरेंद्र मोदी उनका सौदागर कुछ लोग तो इनको टिकटॉक तक यहाँ पर बोल देते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर आप नॉर्थ कोरिया में करते तो दूसरे भी उस व्यक्ति का जो बोला है उसका जनाजा उठ जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में वहाँ के लीडर्स, वहाँ के सुप्रीम लीडर्स के बारे में कुछ भी गलत बोलना वहाँ पर लेट सिंगर्स माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में उनके जो लीडर्स है उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए उनको वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर्स है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा रूल यहाँ पर लागू कर सकते हैं और उनको और कंट्री के लोगों को वो रूल पसंद हो ना हो उनको वो रूल मानना पड़ता है। कोई भी यहाँ पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो भी ब्लॉगर वहाँ पे वीडियो बनाना चाहते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो उनको पहले से बोल दिया जाता है नॉर्थ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी इंसल्टिंग वर्ड्स ना बोले, ना ही उनके ऊपर कोई जोक करे। जिससे हमारे यहाँ हमारे देश के कुछ लोग, हमारे देश की कुछ जो प्रेसिडेंट की जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, कुछ विदेश में बैठे लोग हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्थ कोरिया में नहीं चलता है। एक बार सोनी पिक्चर से नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर एक मूवी बना दी थी, तो वहाँ का लोगों ने क्या किया कि जो सोनी पिक्चर्स है उनके यहाँ पर जो सिस्टम है सारे सिस्टम को हैक कर लिया था और उनके काफ़ी सारे डेटा को
लिंक कर दिया था। और सोनी पिक्चर्स की कुछ 3-4 जो ऐसी मूवीज थी जो कि अनरिलीज थी, उनको भी यहाँ पर लिंक कर देना, जिसकी वजह से उनको $15 मिलियन का यहाँ पर उनको नुकसान हुआ था सोनी पिक्चर्स को। इसके लिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को जिम्मेदार ठहराया था। सिर्फ यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी इंसल्ट पर ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचिए वहाँ पर रहकर अगर आप उनके बारे में कुछ गलत बोलोगे, कुछ इंसल्टिंग वर्ड बोलोगे, तो वो वहाँ पर आपको कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया की जो प्रेसिडेंट है उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि किम जोंग उनकी आप इंसल्ट नहीं कर सकते। किसी भी इनकी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 2015 में डिफेंस मिनिस्टर को इसीलिए पुलिस से उड़ा दिया गया था क्योंकि वो रैली के दौरान सो गया था, और वहाँ पर जो किम जोंग उन है वहाँ पर पहुँचा हुआ था और उसको उसकी इंसल्ट समझा गया और इसीलिए वहाँ पर उसको गोली से उड़ा दिया गया। गुरु, इंडिया में कोई भी दिन ऐसा नहीं चला होगा कि जब आप इंडिया में एक भी दिन इंटरनेट यूज ना करो। टेक्नोलॉजी हमारे एक मेजर पार्ट बन सकती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए नहीं। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर इंटरनेट को एक्सेस भी नहीं कर सकते, और कुछ गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं सिर्फ उनको यहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस दिया जाता है। जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो हाईली यहाँ पर मॉनिटर्ड होते हैं। नॉर्थ कोरिया में जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पर जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया का जो पर्सनल इंटरनेट है जिसका नाम है क्वांगमेयोंग नाम का जो इंटरनेट है, वो यहाँ पर वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। और वो लोग वहाँ पर इंटरनेट नहीं इंटरनेट यूज़ करते हैं। और इंटरनेट और इंटरनेट में ये फ़र्क होता है कि इंटरनेट वो चीज़ होती है जो कि किसी भी एक स्टेट में यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और जो नॉर्थ कोरिया का जो इंटरनेट है ना, वहाँ पर सिर्फ 5500 साइट्स मौजूद है। वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन और वेबसाइट का नाम और निशान तक नहीं है। पर किम जोंग उनको ये एक डर है कि अगर वहाँ के लोग यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करने लगे और उनकी जो डर वाली लाइफ है, ख़राब लाइफ है, अगर वहाँ पर लोगों ने यहाँ पर इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया तो नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरे जैसा हो सकता है। और कोई भी नॉर्थ कोरियन यहाँ पर अपने जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ रिवोल्ट करने की कोशिश करता है और सोशल मीडिया के जरिए वो और लोगों को भी अपने साथ जोड़ लेगा। इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने सोशल मीडिया और यहाँ पर इंटरनेट को ही बैन कर दिया। और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को वहाँ पर बाय बाय कहना होगा, आपको एक्सेस करने को ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हो और आप अपने घर वालों या फिर रिश्तेदारों के साथ बात करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से भी ऐसा करने की कोशिश की तो आपकी यहाँ पर जान भी जा सकती है। साल 2007 में साउथ प्योंगयांग रीजन में एक फैक्ट्री के चीफ को मार दिया गया था क्योंकि उसने यहाँ पर इंटरनेशनल कॉल करी थी। उसके पास कुल 13 फ़ोन पाए गए थे, 13 फ़ोन पाए गए थे जिससे उसने वो इंटरनेशनल कॉल्स करी थी। उस आदमी को 1.5 लाख लोगों से भरे गए स्टेडियम में बुलाया गया जिस आदमी ने इंटरनेशनल कॉल किया था, ताकि वो 1.5 लाख लोग जो स्टेडियम में है वो इस एक्सटिंग्विशन को याद रखे और कभी भी फ्यूचर में या फिर कभी भी यहाँ पर इंटरनेशनल कॉल करने की जरूरत भी ना करे। और उस आदमी को वहाँ पर गोलियों से भून दिया गया। जब वहाँ पर वो लोगों ने देखा 1.5 लाख लोगों ने कि इसको मारा जा रहा है, तो जब यहाँ पर भगदड़ मची तभी यहाँ पर 6 लोगों की पैरों के नीचे दबकर यहाँ पर मौत हो गई 6 लोगों की। देखिए, नॉर्थ कोरिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पर आप कैमरा ले जा सकते हैं, आप जितना चाहे शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का आप शूटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप नॉर्थ कोरिया जाते हैं तो आपके पास एक ना एक तो नॉर्थ कोरियन टूरिस्ट गाइड ज़रूर रहेगा। और अगर आप टूरिस्ट गाइड से
अलग हो जाते हैं। और वहाँ के नॉर्थ कोरियन सिटीजन से अगर आपने बात करने की कोशिश की तो आपको वहाँ पर स्पैम समझा जाएगा और आपके पास से फ़ोन छीन लिया जाएगा। वहाँ पर फोटोज आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पहले से वो जो लोकेशंस है, जो जगह है, वो यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड की हुई है। और कुछ ऐसी लोकेशन भी यहाँ पर डिसाइड की हुई है जिसकी आप यहाँ पर फोटो वीडियोस नहीं खींच सकते। अगर आप यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी जगह की वीडियो नहीं बना सकते, कोई भी ऐसी फोटो नहीं खींच सकते जो कि करीब दिख रहा हो। कुल मिलाकर इनके कहने का मतलब यही है कि आप नॉर्थ कोरिया की कोई भी ऐसे जगह की फोटो नहीं खींच सकते जिससे उनकी इमेज खराब हो। इसके अलावा वहाँ पर एक ये भी रूल है कि वहाँ पर किसी भी आप मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स की फ़ोटो आप नहीं खींच सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में किसी भी यहाँ पर नॉर्थ कोरियन की जो प्रेसिडेंट्स है या फिर लीडर्स है उनकी अगर आप फोटोज़ लेनी हो फुल फ्रेम में लेंगे और मतलब ऐसे आलतू फालतू पोज नहीं बनाने भाई, जो मतलब और जगह बना सकते हो। यहाँ पे सिर्फ खड़े हो जाओ और पोज ले लो। तो अगर फोटो फनी भी आ रही है ना तो मतलब समझ गए ना क्या कह रहा हूँ, जान का खतरा। फोटो खींचते तो वो फोटो फ्रेम में पूरी आनी चाहिए, यानी कि जो उनका जो स्टैच्यू पूरा दिखाना चाहिए। अगर आप फोटो वीडियो में नॉर्थ कोरिया के जो किम जोन है उनकी तरफ आप उंगली भी करते हो या फिर जस्टिस भी करते हो तो आपको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। पिछले साल 2023 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिक किया गया था कि ऐसे नॉर्थ कोरिया में एक प्रेग्नेंट वुमन को यहाँ पर मार दिया गया क्योंकि उनको सिर्फ इसीलिए मार दिया गया था कि उन्होंने एक डांस करते वीडियो में गलती से, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, गलती से यहाँ पर किम जोंग उनकी तरफ उंगली कर दी थी। आप नॉर्थ कोरिया में किसी भी प्रकार की रिगोलेशन बुक आप ले जा नहीं सकते, जैसे कि कुरान हो गया, गीता हो गया, फिर बाइबल हो गया। किसी भी तरीके की आप यहाँ पर धर्म की बुक वहाँ पर नहीं ले जा सकते और ना ही वहाँ पर किसी भगवान की तस्वीर लेकर जा सकते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसका रिलीजन से यहाँ पर कनेक्शन हो, कनेक्ट होती हो, वो वैसी चीज़ यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में अलाउड नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया खुद को अपनी कंट्री को एडवांस नेशन मानता है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो करना और किसी भी रिलीजन की बुक को अपने पास रखना वहाँ पर एक इलीगल चीज माना जाता है। साल 2009 में री फोक नाम की एक औरत को बाइबल ले जाते हुए पकड़ लिया गया और 16 जून 2009 को पब्लिकली उसको मार दिया गया और उसके जो हस्बैंड और उसके बच्चे थे उसको हॉरिजॉन्टल कैंप में डाल दिया गया। इसके अलावा साल 2014 में हिजली जोनी नाम की एक व्यक्ति को, जो कि एक यूएस का जो सिटीजन था, उसको 5 महीने के लिए वहां पर जेल में डाल दिया गया, क्योंकि जो वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको यहाँ ये चीज़ पता चल गई थी कि ये जो बंदा है वो यहाँ पर बाइबल जो लेकर आया है और वहाँ पे उन्होंने एक रेस्टरूम में उसको यहाँ पर रख दिया है। देखिए नॉर्थ कोरिया में वहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। देखिए नॉर्थ कोरिया में यहाँ पर अपने मर्जी से अपने मुताबिक हेयर कट कराने की और अपने मुताबिक अपनी पसंद के कपड़े पहनने की भी परमिशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने फैशन पर भी यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में कोई ब्रांडेड टी शर्ट नहीं पहन सकते क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर की एक निशानी है। जो शूज जीन्स होते हैं वो भी पहनने की वहाँ पर सख्त मनाही है और वुमेन्स को वहाँ पर छोटे कपड़े पहनने की भी बिल्कुल सख्त मनाही है, क्योंकि उसको भी यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर का साइड माना जाता है। कोई भी ट्रेडिशनल कोट सूट नहीं पहन सकते क्योंकि वो किम जोंग उन पहनते, इसलिए वहाँ पर कोई भी उनकी कॉपी नहीं कर सकता। मैरिड वुमेन ज़्यादा लंबे बाल नहीं रख सकती और अनमैरिड वुमेन को थोड़े लंबे बाल रखने की परमिशन है और जवान लड़के 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे बाल नहीं रख सकते। हालांकि बूढ़े लोगों को 7 सेंटीमीटर तक लंबे बाल रखने की परमिशन दी गई है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ 28 स्टेट अप्रूवल हेयर स्टाइल्स है। आपको इन 28 में से कोई भी एक हेयर स्टाइल को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। वुमेन्स के लिए 28 और मेंस के लिए यहाँ पर सिर्फ 10 हेयर स्टाइल्स यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं। और हाँ,
कोई भी किम जोंग उन की हेयर स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश तक भी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो यहाँ पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए, नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई भी वो हॉलीवुड मूवीज या फिर सॉन्ग सुनते या फिर देखते पकड़े जाते हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है। और सिर्फ हॉलीवुड में नहीं, वहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड कुछ भी नहीं देख सकते। और किसी भी तरीके के किसी भी विदेशी गाने सुनने की भी यहाँ पर बिल्कुल परमिशन नहीं है। नॉर्थ इंडिया की जो प्रेस है वो यहाँ पर फ्रीडम के मामले में 180 कंट्रीज में से लास्ट नंबर पर आए। वहाँ पर रिपोर्टर्स और जो प्रेस रिपोर्टर्स है वो वही दिखाते हैं और बोलते हैं जो कि उनको गवर्नमेंट बोलने के लिए और दिखाने के लिए बोलती है। वहाँ पर से 4 ही टीवी चैनल्स है। नंबर 1 जो नंबर 1 पर है जो कि सेंट्रल टीवी चैनल जो कि इनपुट न्यूज़ के लिए होता है। नंबर 2 पर आता है जो कि मैट्स चैनल जो कि फॉरेन कंट्री के न्यूज़ के लिए आता है। नंबर 3 जो टीवी चैनल जो कि होता है स्पोर्ट्स चैनल जो कि और स्पोर्ट्स चैनल्स के लिए आता है। और जो नंबर 4 पर आता है जो कि केबल लाइन्स चैनल जो कि और लाइन्स चैनल के लिए आता है। और ये 4 चैनल भी गवर्नमेंट की तरफ फुल्ली मॉनिटर करी जाती है। और जो फॉरेन कंट्री की जो न्यूज़ है वो भी यहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड दिखाई जाती है। इससे वहाँ के लोग बाकी सारी कंट्रीज में क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रख पा रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन क्या आप मेरी एक बात पर बिलीव करोगे कि आप साल में ऐसे 10 दिन ऐसे जिस पर आप जो 10 दिन है वो वहाँ पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर सकते हैं। तो वो डेट ये है कि 17 दिसंबर 2011 को वहाँ पर जो उनकी जो फॉर्मर जो लीडर्स हैं जो कि नॉर्थ कोरिया की जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जो कि किम जोंग उनके पिता थे, वहाँ पर जब उनकी मौत हुई थी उसके बाद यहाँ पर किम जोंग उन वहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे। जो कि 17 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आप मौन फ्री रखा जाता है, जो कि आप 10 दिनों तक आपको बिल्कुल मौन रहना होता है और आप वहाँ पर बिल्कुल हंस भी नहीं सकते और किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन आप वहाँ पर नहीं कर सकते। इसी दौरान किसी का बर्थडे होता है या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन का दिन आता है तो वहाँ पर आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इसी मॉरलिक फ्रीडम में अगर वहाँ पर कोई मर भी जाता है तो वहाँ पर कोई जोर जोर से रो भी नहीं सकता और जो मर चुका है उसका अंतिम संस्कार तभी किया जा सकता है जब ये मॉर्निंग पीरियड खत्म हो गया। तो आपने इतना सुनने के बाद अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़ के और कोई कंट्री में क्यों नहीं चले जाते? नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। नॉर्थ कोरिया का कोई भी सिटीजन, कोई भी पर्सन वो नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट की परमिशन की बगैर नॉर्थ कोरिया के बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई जाने की कोशिश भी करता है तो जो नॉर्थ कोरिया की जो बॉर्डर के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ पर लोग उनको गोली मार देते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, वो सॉन्ग की जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था जैसे उनको गोली मारती वैसे ही गोली मार दी जाती है। हालांकि इतना रिस्क होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग ये रिस्क उठाते और नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश भी करते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की माने तो 30,000 से 50,000 लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्थ कोरिया को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जा चुके हैं और इसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्थ कोरिया से भागना ही नहीं चाहते क्योंकि इसकी वजह से उनकी आने वाली पीढ़ी या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स में यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में ये एक रूल है जो कि कोई भी क्राइम करता है तो उसके ना ही उसको उसके पेरेंट्स को उसके ग्रैंड पेरेंट्स को यानी कि आने वाले उसकी पीढ़ी को भी यहाँ पर सजा दी जाती है। इसलिए अब ज़्यादा वो भागने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो भाग भी क्या तो उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर आने वाले पीढ़ी को भी वो भुगतना पड़ सकता है। यही थी कुछ नॉर्थ कोरिया की बातें जो कि जिसकी वजह से आज नॉर्थ कोरिया लॉस्ट लिविंग ऑफ कंट्री में आता है और इस कंट्री में लोगों को छोटी छोटी चीज़ों की भी फ्रीडम नहीं मिली हुई। दोस्तों, क्या आप किसी नॉर्थ कोरियन से मिले हो? अगर मिले हो तो मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, क्या आप नॉर्थ कोरिया घूमना चाहना चाहोगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक
ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जिन लोगों को डिक्टेटर के बारे में नहीं पता उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, जिसमें हमने बात की है कि चाइना में सिंकहोल ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्लिक करो और वीडियो को देखो ताकि आपको पता ना चले कि चाइना में इतनी ज़्यादा सिंकहोल क्यों हो रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।